अपना 24वां छंद चल रहा था। इस 24वें छंद में आचार्य देव ने जिसके अभाव से ये आत्मा सोता रहा और जिसके सद्भाव से जागृत हो गया, वह आत्मा अतीन्द्रिय और अनिर्दिष्ट और स्वासंवेद रूप है। कैसा है वो आत्मा? जिसके अभाव से ये आत्मा सोता रहता है, जिसके सद्भाव से जागृत हो जाता है। जागृत होता है तो फिर क्या होता है कि वो इंद्रियों से और शब्दों से अनिर्दिष्ट है। न तो इंद्रिय गम्य है, इंद्रिय के विषय का गम्य है, न वह शब्दों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा आत्मा स्वासंवेदन गम्य है। स्वयं के ज्ञान में ही उसका संवेदन अनुभवन किया जा सकता है। ऐसे इस आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर सिद्ध किया गया है। ये बात अपन को विशेष समझने लायक कि जिसके क्या करने से, अभाव से जिसके अभाव से माना अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने आचरण में, अपनी परिणति में वो उसका सद्भाव तो चल ही रहा है, पर उसका हमारा अभी तक लक्ष्य नहीं है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो उसका अभाव कहा जा रहा है। अभाव नहीं हुआ है। सोता हुआ व्यक्ति स्वयं है, स्वप्न देख रहा है कि हम अमेरिका पहुंच गए, अब हम अपने घर कैसे जाएं, अब क्या इतने से अब कैसे पहुंचे, तो कहीं पहुंचा नहीं है। वो तो कल्पनाओं में अमेरिका पहुंच गया। अब वो सोच रहा हो कि हम कैसे पहुंचे अपने इंडिया, अपने घर हम कैसे पहुंचे। ऐसे ये आत्मा का अभाव तो परिणति में, गुणों में, गुण पर्याय में द्रव्य, अपनी गुण पर्याय में द्रव्य तो व्याप ही रहा है, व्याप्त ही रहता है, व्याप्त ही रहेगा। पर ये सिर्फ भूल गया, भूल आपको बस इसका अभाव, स्व अभाव हो गया। काय में हो गया भाव? भ्रम से अपन ने अपना भाव मान लिया आत्मा का, और क्या फिर पर सत्ता से अपना सद्भाव मानता रहता है। देह जीव को एक गिनता रहता है, संयोगों से अपनी सत्ता मानता रहता है, उनसे अपना बड़प्पन आदि मानता रहता है। अब बेतमाय होते नहीं है तो आखिरी में लगता है मरे मरे मरे, शरीर छूटता है, संयोग छूटते तो घबराता है। फिर तो जब अपनी सत्ता अपनी गुण पर्यायों में निरंतर व्याप ही रही है, ये समझ में आ जाए तो किधर मनना है, किधर पाना है, किधर सिर्फ भूला है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना है, भूल गया, मुट्ठी खोल के देखना है। इतना सा काम है अकेले धर्म में। अपने लिए सिर्फ अंदर में जागृत होकर के अपने को अपनी पर्याय में देखना मात्र है, भूले हुए हैं मात्र, इतना सा काम है। और जैसे ही अपने ज्ञान में अपना स्वरूप आता है, वो हम क्या पागलपन करते रहे आज तक, है? क्या गजब हो गया। हम स्वयं होकर के और अपने को भूल के और दूसरी जगह खोजते रहे अपने लिए, दूसरे से अपनी सत्ता मानते रहे। रात दिन पागलपन के अलावा मिथ्या दृष्टि करता क्या है? अपने को भूल के रात दिन ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे मानता है कि इनसे हमारी सुरक्षा है, इनसे हम सुखी हो जाएंगे। धन से, पैसों से, मकान से, दुकान से, दुनिया से, इज्जत से, आबरू से, सब झूठी बातें, मिथ्यात्व की, अज्ञान दशा की बातें। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धर करे विविध विध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत छीनते, सब मिथ्याचार। इतना सा काम है, इतना सहज जानवर कर लेते इसको। सिर्फ अकेली दृष्टि बदलना है। अभी जो उधर देख रहा है, झांक रहा है, इधर की तरफ झांकने लग जाओ बस। उधर की तरफ झुको, मर जाओगे, अनादिकाल से मर रहे हो, और इधर झुको तर जाओगे। इतना सा तो काम है। इधर की तरफ झुक जाओ तर जाओगे, और उधर की तरफ झुके रहोगे तो मर जाओगे। रात दिन मरा ही रहे, आर्थ रोज ध्यान। कुछ लाना नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं, देने लेने की व्यवस्था नहीं। त्यागोपादान शून्यत, सब में शक्ति धर्म है।
क्या है? लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना अपने में से तुम दूसरे को कुछ दे सकते हो और ना दूसरे में से कुछ ले सकते हो। ये समझ में आ जाए तो अब विकल्प करने का क्या काम है? देखो, जानकारी शास्त्रों से पढ़ करके जीव ने अनंत बार भ्रम पैदा किया कि हम जानकारी मात्र क्षय उपशम धारणा ज्ञान की कोई ज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि और ज्यादा अज्ञान हो जाता उससे। सामान्य व्यक्ति को इतना भ्रम नहीं होता है जितना धारणा ज्ञान में जानकारी करके मान लेता कि हमने जान लिया। शुष्क ज्ञान, इसको आचार्य ने कहा शुष्क ज्ञान, माने अपने स्वरूप को ग्रहण करके उसका तीव्र आनंद तो नहीं भोगता है, और क्या करता है, सिर्फ जानकारी करके मान लेता है कि बस हम तो ऐसे ही भगवान आत्मा है। ये निश्चयाभासी का लक्षण है। और बाहर से ही अपनी आत्मा की खाना पूर्ति करना चाहता है, जो कर लूंगा तो धर्म हो जाएगा, वो कर लूंगा, महावीर बन ले लूँ, फलानो कर लूँ, जो त्याग लूँ जो, तो ये हो गया व्यवहाराभास। जो व्यवहार का कार्य है उसमें धर्म बुद्धि कर लेना, उस सब का नाम व्यवहाराभास। व्यवहार उसको कहते हैं जो परमार्थ का कारण बने, जो साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार है, और जो व्यवहार में परमार्थ मान ले वो व्यवहार मूर्ता है। वो व्यवहार का स्वरूप नहीं समझा तुमने। का क्लियर करने में तुम्हारी सत्ता तुम्हारी है, पर की सत्ता पर है, तुम्हारे में से अपने में कछु आउट नहीं है, अपने में से बाहर तुम कछु दे नहीं सका। अब बाहर से कछु तुम अपनी पूर्ति करना चाह रहे, धर्म करना चाह रहे, इसको नाम है मूर्ता। कछु क्रिया करके, कछु सोच के, कछु विचार के, कछु बाहर से ले दे के, कछु बाहर की चीजें ग्रहण करके छोड़ के, तुम्हारा है ही नहीं है, कह रहे तो ग्रहण ही नहीं करो तुमने, भ्रम में मानो है तुमने, मकान हमारा होगा, रुपया हमारा, अब छोड़ो उनको, जब धर्म हुई अनंत बार छोड़ दे, मुनि वृद्धार अनंत बार गरीब उपजायो पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। छोड़े नहीं, छूटा माने, ऐसा तत्व निर्णय पहले तो ये होने चाहिए ना कि प्रत्येक पदार्थ अलग अलग है, सेपरेट है, कोई किसी में अलग ही है वो तो, और ऐसा निर्णय करके और फिर जो तुम्हारा स्वरूप है उसको ग्रहण करना परिणति में। अभी अपन इतना निर्णय कर लो और अपने को नहीं ग्रहण करो तो वो क्या होगा, वो भी क्या हो, कछु नहीं है। अपने को ग्रहण करके और जब तक परिणति पूर्ण उसमें सराबोर नहीं हो जाए, गुण स्थानों की परपाटी है, तब तक वो अभी उसकी भ्रम है, उसमें कुछ नहीं है। अकेली इतनी जानकारी काफी नहीं है कि अगर छूटे छुटाओ है अपनों कछु नहीं है और अपना अपना ही है, तो ये विकल्पों में नहीं, परिणति को अपने स्वभाव में एकाग्र करके अभेद करके लीन करना है, इसका नाम धर्म है। और जो गुणस्थान प्रमाण आपको बाहर का भी फिर जो व्यवहार से स्वामित्व आदि है जिनसे विकल्प होते हैं वो भी छूटेंगे, वो औपचारिक रूप में वो भ्रम है तुम्हारी, और क्योंकि वे अभी जब तक स्वामित्व करते रहोगे तब तक तुम्हारे विकल्प नहीं टूटेंगे, ध्यान रखना। तो उन विकल्पों को तोड़ने के लिए तात्विक दृष्टि से अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, परमार्थ से सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना करता भवती पुंसा, परंतु हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्य। हिंसा के आयतन परिग्रह आदि का परिणामों की शुद्धि के लिए फिर भी छोड़ना चाहिए। ये सुमेल है उपचार का और परमार्थ का, जो 6 डाला में लिखा, मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्नत्रय, ये उपचार रत्नत्रय बाहर का त्याग, और वो परमार्थ स्वाश्रय को श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप रत्नत्रय वो निश्चय है, ऐसा ही सुमेल है उसका। मतलब ये बाहर का त्याग बोला और स्व का ग्रहण किया, वो दोनों एक बात में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा वो, पर सुनो आ जाएगा, परंतु शब्दों में नहीं, विकल्पों में नहीं। हाँ, उतने में सब आ गया। अपने को ग्रहण करना, ये कह रहा है ना, यही तो रह गया था हमें, जिसके अभाव से आज तक आत्मा सोता रहा, अर्थात अपने आत्मा को ग्रहण नहीं करने से आज तक आत्मा सोता रहा, और जिसके सद्भाव से आत्मा जागृत हो गया, इस तरह से तो काम धर्म ही है, जिसके पाने से आत्मा जागृत हो गया, अर्थात अपने स्वरूप को श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से चेतना जागृत हो गई। अब इस चेतना मुरझाई थी, सो रही थी, मूर्छित हो रही थी। सोने का मतलब सोना नहीं, सोने का मतलब पर में मूर्छित होना, और जाने का मतलब जागृत होने का मतलब अपने स्वरूप को ग्रहण करना। इतना सोना और जागृत होने का मतलब अकेला विकल्पात्मक या शब्दात्मक नहीं है, अपने को अपने रूप ग्रहण करना और पर को अपने रूप ग्रहण नहीं करना।
जो पर में अपने पने का भाव करके जो उसमें जागृति चल रही थी। स्वामी जी बोलते हैं कि जो व्यवहार में जागृत है वो सो रहा परमात्मा। वो तो आचार्यों ने लिखा है, अष्टपावड़ में दिया है, गाथा ही है। तो जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, और जो जागता परमार्थ में वह सो उस व्यवहार, उसके व्यवहार में कभी धर्म बुद्धि है ही नहीं। सो रहा का मतलब उसमें अपनापन नहीं जानता, उसमें कोई धर्म नहीं मानता। वो अपने बस अपना धर्म अपने स्वरूप में ही बस। इतना से तो काम है, ये ज्यादा तो लंबी चौड़ी कथा है ही नहीं है। बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप आत्माराधना तो समाज भिन्न वाले महाराज का जानते बताओ। 7 तत्वों के नाम पूछो भी नहीं बता सका। वे तो ही नहीं जानते कि मातुस मारुस, राग मत कर द्वेष मत कर, इतने से शब्द भूल गए भी। तो उनको मातुस मारुस, उसको जो है कि तुस मास भिन्न वो होते, वो मास तुस वो जो है दाल को छिलका अलग और मास दाल अलग, बस तो वो उसे उनको भाव भाषण होगा। धो रही थी महिला, उससे भाव भाषण हो गया। वो शास्त्र के शब्द नहीं थे कोई, पर वो भाव भाषण हो गया। ये दल अलग है और छिलका अलग है। ऐसे ही जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को साथ और कछु व्याख्यान सो यही को विस्तार। इतनों से तो काम है। देखो गजब की जिसको समझ में आ जाता उसको हंसी आती कि का पागलपन में लोग कितना धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं। जितने धर्म संप्रदाय लोग हैं, बताओ तुम का करते रहते। उसको देख देख के हंसी कर, अच्छा कर कुछ नहीं सकता ना व्यवस्था, क्यों कि दूसरों को बदलने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक जीव को स्वयं के बदलने की व्यवस्था है, दूसरों को बदलने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे तो मात्र निमित्त बन सकते हैं जो जागृत व्यक्ति है तुम्हें जगने में, और तुम्हें नहीं जगने तो तुम्हें कोई जगा दे बताओ। लोक में व्यवस्था, जिसको नहीं जगने कोई जगा सका तुमको, पर जिसको जागना है उसके लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। और बे जागृत लोग बनेंगे निमित्त। सोते हुए लोग सोने वालों को जागृत में कैसे निमित्त बनेंगे। एक बच्चा भी होता है तो वो घर के पूरे लोगों को जगा देता है। सारे सो रहे हो और बच्चा जाग जाए तो फिर कहा फिर वो सो नहीं देते कोई को। ऐसे अवरत सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो वो किसी को जहां उनके सानिध्य में जो रहेंगे वो सोने नहीं देता कैसे। तो या तो क्या कर दे, या तो बच्चा को भगा देंगे या खुद भगेंगे वहां से। संगे नहीं रह सकते। अगर रहना है तो या तो जागृत हो जाओ तो रह सकते, संगे ना तभी रह सकते। जाग के रह सकते उसके सानिध्य, वो तो बच्चा है, वो तो जागृत है, उसको तो अपनी मस्ती में रहना। अब तुम्हें वो मस्ती पुसाना नहीं है, नींद में तुम्हें दखलंदाजी। मोह वालों को वो कहते कहा रहीम कैसे नवे केर बेर को संग बेडोले अपनी मस्ती में उनके फाटा तंग। उनके लाने मोह में मजा आ रहा हो और इनको बेरा ज्ञान बेरा के मजा आओ। केला और बेर ही होता है, बेर होते ना बेर, उसमें ऐसे कोकड़ेदार कांटे होते उसमें। तो केला के तो क्या पत्ते होते नरम बिल्कुल, और वे आसपास हो गए तो उनको संग कैसे नेवे। वे अपनी मस्ती में डोला, सोन के अंग फटत केला के, और जी अपनी मस्ती में डोला। तो ये क्या है, बड़ी अजब स्थितियां हैं। क्योंकि वो मूढ़ लोगों के सामने जो है वो अपनी अपनी मस्ती की बातें करेगा कि तुम पगलिया का हो रही, मैं कचरिया का हो। भी मानेंगे धर्म, अब उनके प्राण निकलेंगे, क्योंकि वो तो सब धर्म वही आ गए। सारी क्रिया कांड त्याग ग्रहण जो ही तो धर्म है, उनके तो प्राण निकलते इसमें। अगर उनकी तुमने मना करी तो कि हम अच्छा तुम जो से स्वच्छंदी हो तो सबको स्वच्छंदी करेंगे ही। वो तो स्वच्छंदी माने स्वयं स्वरूप के छंद में विचरण करना, अपने स्वरूप में। बाहर में तो अपनों कछु है ही नहीं है, उसमें का तुम विचरण कर रहे। स्वयं के छंद में स्वयं के गीत गाना, छंद माने गीत होता है। स्वयं की मस्ती में मस्त। तो अब क्या है, बहुत विचित्र दशा है। मोक्ष और मोह दोनों बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल टोटल। एक में मोह का क्षय है और एक में मोह, पूरा जीवन में मोह चल रहा है। मोह मार्ग माने संसार मार्ग, और मोक्ष मार्ग माने मोह क्षय का मार्ग। अब वो मोह पर के आश्रय से होता है और मोक्ष स्व के आश्रय से होता है, इतना तो है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, अथवा
जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम जान और पुगल कम पदे सठतम तम जान पर समयम। इतना सा तो धर्म है, बाकी सब भरम है। धर्म में जियो या धर्म में जियो, दो तो चीजें ही हैं, या तो अपने स्वभाव में जियो या फिर स्वरूप को भूल के दुनिया के पाखंड में लगे रहो रात देना, और वही चतुर्गति को कारण है सब। और कह रहे आ रहा समझ नहीं आ रहा क्या भाई, इससे ज्यादा और कुछ समझ में लायक है तो मैं नहीं है, समझने तो इतना ही है। और जीना जीना बस जीना है मूल, तो वो जीवन है। देखो समझने में तो ज्यादा समस्या नहीं है, जीवन जीने, अच्छा जीवन जीने में आनंद है, जिसको एक बार जीना आ जाए फिर तो गिलाने कोई रोक ही नहीं सकता। रोना समस्या नहीं है, जीना समस्या नहीं है धर्म का जीवन। उसको एक बार ग्रहण करके रास्ता पे लगना है बस, समस्या को वो रास्ता मिल गई तो अब उसको तो उसके बिना तो उसको चैन ही नहीं पड़ना है, क्योंकि वो तो वास्तविक जीवन है। और बाकी तो मौत ही है 24 घंटे, भाव मरणो भाव जन्म सदियों से करता आया हूं। कमलेश भाई, कमलेश जानते किसे कहते? अनंत भगवान का नाम है कमलेश। कमल, कमल के उस पे जो है उसके ईश्वर है, फूल होते ना कमलेश का मतलब, वो उनका जो सिंहासन बन ना उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। अपना नाम सार्थक करना है। तो ये जो है जिसके अभाव से सोता रहा, जिसके स्वभाव जिसके सद्भाव से जागृत हो गया, बस इतना काम खत्म। वो इंद्रियातीत, वचनातीत, विकल्पातीत, स्वानुभव गम, स्वसंवेदन गम, स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। इंद्रियातीत, वचनातीत, इतना हाँ वही वो विकल्पातीत भी है, वचनातीत विकल्पातीत। मन देखो इंद्रियों का काम बाहर के 5 बाहर विषय है, तो आंखों का देखना पुद्गल, कानों का सुनना पुद्गल, नाक का छूना पुद्गल, रसना इंद्री का पुद्गल, स्पर्श इंद्री का पुद्गल, और जो कुछ भी तुम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हो, मन का विचार भी अज्ञान दशा में वही रात दिन काय का सोचते रहते हैं। जो 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हो उसी के बारे में सोचते रहते हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये खाना, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा करते रहो कल्पना। और एक बार जिसका सद्भाव हो जाए, जिसका भाव रहा, अब उसी के विचार, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी की चर्चा, अब इसके अलावा दूसरी चीज कुछ नहीं बचती। क्यों? उसको समझ में आ गया कि अपना इसके अलावा कुछ है ही नहीं, अब कायिक चर्चा करने से फायदा क्या। उसके यही भजन है फिर रात दिन, जिसको जो भाज आता है उसी की तो चर्चा, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का सब कुछ चलेगा। वो अज्ञानी जीवों को कहा भैया अरे का भाव होगा, अब सोनों का भाव होगा, तो भैया भैया अब अरे बहुत महंगाई बढ़ गई, अरे भैया अब वो तुम्हारा वो आ गो का वो लोकसभा में बजट आ गो, अरे भाई काय की कितनी कीमतें बढ़ गई, काय की घट गई। अरे साहब उनने तो जो है मध्यम क्लास वालों को ध्यान नहीं रखा, तुम्हें बना दिए प्रधानमंत्री या तुम्हारा वो तो तुम ध्यान रखोगे सबका। पागलपन के अलावा कछु लेना ना देना, वो जो कछु हुई है तुम्हारे उदय प्रमाण व्यवस्था, चाहे गवर्नमेंट बनावे चाहे प्रकृति बनावे, उदय को छोड़ के तुम्हारी व्यवस्था कोई बना नहीं सकता, उदय को छोड़ कर तुम्हारी व्यवस्था कोई मिटा नहीं सकता। व्यर्थ की रात दिन वही पागलपन में देखते रहो हिसाब लगाते रहो। समाचारों में सुन लिया, पेपर में देखो भैया एक चीज का क्या क्या हिसाब आ रहा है, अब लगाओ साहब अपने पास कितना रखा है, कौन सा माल के लिए कितनी कीमत बढ़ गई अपनी। अब देखो सोचो तुम, हंसो नहीं, अब समझो तुम, अब
अपन को सबको अपने अपने खुद की बुद्धि लगाऊंगे, अपन को दूसरे सब अपने अपने हिसाब लगाऊंगे, सब अपनी अपनी मूर्खता खुद ही कर रहे हैं। दूसरे से कोई का ना कल्याण होना है ना दूसरों का अकल्याण होना है। अपने ही समझ से अपनों कल्याण होना, अपनी मूर्खता से अपन को कल्याण होने। अब जो समझ में जब तक नहीं आए तब तक अपना ध्यान दूसरों की तरफ, जैसे वो का कर रहा हो, जो का कर रहा, अरे तुम पागल हो, वो करने से तुम्हारा क्या होने, वो का कर रहा हो, प्रधानमंत्री का कर रहे भी कर रहे भी कर रहे जो कुछ कर रहे हो, और वे भी तुम्हारे उदय से अतिरिक्त नहीं कर सकते। वे करेंगे तो तुम्हारे उदय के अनुकूल ही करेंगे, प्रतिकूल नहीं कर सकते। वे तो सब तुम्हारे गुलाम है, सब जितने भी है बाहर के तुम्हारे कर्मों के गुलाम है वे सब। प्रकृति भी तुम्हारे उदय की गुलाम है। तुम्हारे पुण्य का उदय हुई है, समय पर सब पानी बरसाएगी, सब करेगी, और तुम्हारा पाप का उदय हुई है तो प्रकृति भी तुम्हारे हिसाब से परिणम नहीं करेगी। बच्चा आता है उसके पहले वो अपनी सारी व्यवस्था लेके आता है। ये माँ बाप सोचेगा हमें हमें व्यवस्था बनाओगे, अरे वो तो अपना पूरी जीवन पर्यंत की व्यवस्था लेके आओ। है विश्वास किसी पे वस्तु स्वतंत्रता, तो अब फिर अपन को क्या है, काम का जिम्मेदारी अपने सिर पे है? कार्य करते हुए भी अपने को अकर्ता देखो, ज्ञाता देखो, क्योंकि भूमि का अनुसार विकल्प आएंगे, कार्य होंगे, पर तुम करता नहीं हो उसके, होता स्वयं जगत परिणाम। दूर हटा मिथ्या परिणाम, कर्तृत्व स्वामित्व हटाओ उस पर कि हम करता धरता है किसी के, हम कर रहे। तुम ज्ञाता हो, शांत निराकुल हो, और जितना भी तुम्हारा विकल्प है ये भी त्याज्य है, तुम्हें आश्रव भाव है और ये दुखकार है। उसकी पूर्ति करने के चक्कर में मत रहो। तुम्हें विकल्प होगा सब की व्यवस्था में लग जाओ। क्यों? कार्य विकल्पों से नहीं होता। व्यर्थ के विकल्प कर करके मर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन विकल्पों को अकिंचित कर जानो, हे जानो। अकल्याण अपने लिए कोई उससे कल्याण नहीं होना है। अकिंचित कर्माने अपना अकार्य कार्य, अपना कोई कार्य नहीं कर सकते हो विकल्प, किसी का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन विकल्पों से किसी का काम नहीं होता है, ना तुम्हारा ना किसी दूसरे का। अपने लिए तो अनर्थकारी है, अपने लिए तो अहितकारी है, और दूसरों के लिए अकार्यकारी है। अपने के लिए अकल्याणकारक है, हानिकारक है, और दूसरों के लिए अकार्यकारी, अकिंचितकार है। उनका कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे विकल्प। बताओ अगर करते हो तो बताओ, इतने विकल्प होते कितने काम कर लेते तुम बाहर के। जो अपनी योग्यता से उनके हो जाते हैं, जो तुम्हें भ्रम हो जाता है, दंभ कर लेते कि हमने कर दो, और जो नहीं होते सोचते काय नहीं भाव, ऐसा नहीं भाव, ऐसा कर देते तो हो जाते, ऐसा दुनिया की बहानेबाजी करते। तो ये जो है अपन को जिन ज्ञानियों ने जागृत होकर के अपना जीवन जिया है, उनने जागृति के सूत्र बतलाए, उनने निद्रा भंग करने के सूत्र बतलाए कि मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करेंगे। तुझे वस्तु स्वरूप समझा रहा है कि समझ भैया, इस वस्तु की स्वतंत्रता को समझ दो। अरे समझ में थोड़ा मोड़ो बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरा घुसने चाहिए जब ही काम चले। थोड़े बहुत से काम नहीं चले। किंचित मात्र भी मिथ्यात्व का एक अंश भी बुरा है। तुम सोचोगे थोड़े कैंसर दूर भाव है, थोड़े से काम नहीं चलेगा, पूरा कैंसर दूर होने चाहिए। और जो अगर इतना सा भी रह जाएगा तो पूरा कैंसर है, फिर जो का त्यों आ जाएगा। तो थोड़े मोड़े का काम नहीं है, पूरा चाहने थे तो 100%। मिथ्यात्व जाएगा तो पूरा, सम्यकता आएगा तो पूरा। गलाने में आपको क्रम हो सकता है, पर पाने में क्रम नहीं हो सकता है। प्राप्त होगा तो पूरा सम्यक होगा, अधूरा सम्यक प्राप्त नहीं होता है। उसके गलाने में आपको क्रम हो सकता है, गलाने में विपरीतता, गलाते जाओ।
श्रद्धा में काम नहीं, वो श्रद्धान के विपरीत जितना भी है वो जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी क्षण तुम्हारा सम्यक प्रकट हो जाएगा। जब तक तुम्हारी विपरीतता चलती रहेगी तब तक तुम्हारी श्रद्धा प्रकट होने वाली नहीं है। जब तक किंचित मात्र भी बुखार रहेगा तब तक तुम्हारे लिए अभी स्वस्थ नहीं हुए, तुम बीमार हो गए। गलाने वाला जो प्रोसेस है वो ज्ञान के अपेक्षा, गलाने वाला श्रद्धान ज्ञान सबका है, वो चारित्र सबका गुण। मुख्य रूप से अपन कर्मों की अपेक्षा बात करते हैं, पर मूल में तो भावात्मक है वो पर्णमन तुम्हारा। तुम्हारे खुद के ज्ञान में तत्व का निर्णय और पर्णमन चल रहा है, अकेले विचार ही नहीं चल रहा है, साथ में आपका जीवन भी उस रूप ढल रहा है। आपको समझ में आ गया कि अपनों कछु नहीं है, और अब आप 24 घंटे दिमाग पे बोझा लेके नींद नहीं आती, बेचैन होते रहते थे। अब आपने कि भैया कछु मतलब नहीं है, उदय प्रमाण मिलना है, अपन काय गिलाने चिंता कर रहे हैं, तो आपके जीवन में निर्भरता आ जाएगी सर्वांगी। ऐसा नहीं है अकेले बेचारे की बात, पूरा जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। अब वो चिंता, वो तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी उस जाति की। इसलिए जानेगा तो मानेगा तो आचरण में आएगा, जब तक सही जानेगा नहीं तो आचरण में कहां से आ जाएगा। शिखर जी जाना है तुम्हारे लिए, रास्ता पूरा तुमने जानकारी कर ली, तो अब शिखर जी तो पहुंचोगे अंतिम स्टेशन के बाद, पर तुम्हारा शिखर जी का चलना कहां से चालू हो जाएगा? जहां घर में खड़े हो उतई से तुम्हारी उधर कदम बढ़े ने, उतनी तुम शिखर जी की तरफ बढ़ रहे हो। अब ये इधर से दूरी होती जा रही, और उधर तुम अब पहुंचते जा रहे, नजदीक होते जा रहे। तो जितना जितना तुम पर से मूर्छा टूटती जाएगी, और अपने स्वरूप की तरफ आपकी सहज ढलान होता जाएगा। तो कसाएं छूट रही तो कहा हो रहा, निष्कसाय दशा प्रकट हो रही। पर पर्याय तो वही है तुम्हारी चारित्र की। ये कई पर्याय में दो काम हो रहे, जहाँ पर की तरफ आप झुकाव हो रहा हो, अब पर की तरफ झुकाव हट तो जा रहा हो, तो अपनी तरफ झुकाव हो जा रहा हो, सहज ही बात है वो। तो जहाँ उंगलियाँ अपनी टेढ़ी है तो जो टेढ़ोपन अपन दूर कर जाओ, तो कहा हो रहा हो संगे संगे उसके संगे अस्थि नास्ति, तो एक संग ही होते भी। तो टेढ़ापन दूर करो तो सीधापन प्राप्त करो तो टेढ़ापन दूर हो रहा। कथन में तुम तैसे कहो चाहो तैसे कहो, पर काम तो एक ही समय दो ही हो रहे। कोई कहे कि हमारे लड़की की शादी हो रही, कोई कहे कि हमारे लड़का की शादी हो रही। कितनी शादी हो रही? जितनी लड़की की शादी की नजदीकता होती जाएगी, उतने लड़के की शादी की नजदीकता हो जाएगी। तो इधर से हटना, इधर की तरफ आना, एक ही है वो। ये तो जीवन में देखो, जितना जितना अपना जीवन सम्यक होता जाता है, उतना उतना जीवन में आनंद आता जाता है, निर्भरता भाषित होने लगती है। खुद कोई बातों का धर्म नहीं है, पूरा ही शुष्क ज्ञान है वो तो, और पूरी क्रियाकांड को धर्म नहीं है। अपन अपने स्वरूप को खबर ही नहीं है, और बाहर में कर तो और आकुलता होती है उसमें दम, क्योंकि पकड़ आ जाती है उसकी, और बक्रिया नहीं कर पाए तो इतना टेंशन होता है, प्राण निकल जाते उसके। नेगेटिव रूप में उससे तीव्रता से जुड़ गया कर्तृत्व बुद्धि से। अब 24 घंटे ध्यान आत्मा पे नहीं है, आत्मा की तरफ नहीं जा रहा, उसी में जुड़े रहने को भाव है नेगेटिव रूप में। अगर धर्म मान लिया उसने खाना पीना, तो अब खावो पीवो उसको, अगर तन गई गड़बड़ होगा तो समझ लो गौ धर्म पूरा मर गया, प्राण निकल गया। आज रसी नहीं कर पाया, आज हमने जो चीज खा ली, अरे मूर्ख तूने खाते ही नहीं है, पहले तो तुझे भ्रम हो गया, और तूने ऐसा कर्तृत्व बुद्धि से छोड़ रखा कि जो हम छोड़ देंगे तो धर्म, और जो करेंगे तो अधर्म। तो तूने तो पहले विपरीत मान्यता नहीं ग्रहण कर ली धर्म के नाम पे। बाहर का तेरा त्याग ग्रहण का जो धर्म है ही नहीं है, वो तो अपने स्वरूप की पकड़ बनावे के लाने, बाहर की पकड़ छोड़वे के लाने, जिनकी पकड़ है उसको छोड़ा जा। तो जिनने जो ऐसी धर्म मान रखी है बाहर की रसी फंसी, तो समझ लेना कि फंस गए धर्म, विपरीत धर्म की बुद्धि में। अगर उनको अंदर को रस नहीं छूट रहा हो और यथालब्ध नहीं मिल रहा, उनके लाने में पूरे घर भर को और पूरी समाज को तितर बितर कर देते अपने क्रियाकांड में। सब एक तरफ, वो एक तरफ है, उनको धर्म एक तरफ है। और ज्ञानी जो यथालब्ध मिलता है हमारे निवेश से, किसी को कोई विकल्प नहीं होगा, ऐसा विकल्प रख करके वो धर्म करता है। उनकी जितनी प्रतिज्ञाएं होती हैं वे स्वाधीनता वाली है, पराधीनता वाली नहीं है।
और सामर्थ्य देख के है। इतनी सामर्थ्य है कि तेरे लिए शरीर छूट जाए और परिणाम नहीं बिगड़ेंगे तो त्याग करना, मत करना त्याग बाहर का। बहुत अभी तत्व का निर्णय नहीं होने पर इतना पागलपन चलता है धर्म के नाम पर, और नेता बन जाता है वो, समझ रहे, धर्म को बाहर को क्रियाकांड करने लगे, सोचा था कि हम बहुत बड़े धर्म के नेता धर्माता बन गए, हमारे हिसाब से सब लोग चले। हम इतना पागलपन छाता है, गिरित मिथ्यात्म मन है ये, बिना तत्व ज्ञान के वो समझ नहीं पाता। और भोले जीव तो सबने अधिकांश लोग यही समझ, बाहर को धर्म त्याग ग्रहण त्याग, तो सोचा अरे भैया इनके हिसाब से अपन धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। अरे उसका धर्म बिगड़ रहा हो कि वो तो और बिगाड़ रहा हो सबके लाने। हाँ, विनम्रता से बना रहा है तो ठीक है, पर तेरी अकड़ तो तेरे लिए दुर्गति में ले जाएगी। हाँ, इनकी दुर्गति में होना जाना इसको, तो इतनी अकड़ हो गई उसको बाहर के त्याग ग्रहण। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता विनम्रता से उसका त्याग ग्रहण होते ही नहीं है, निरपेक्ष भाव से। और नेता आज वर्तमान में सारे मिथ्या दृष्टि बन गए, सांप्रदायिक नेता, उनके हिसाब से भी तुम्हें सब चलावो चाहते। विवेकी व्यक्ति ना किसी को पराधीन करता है, ना मूर्ताओं में जीता है, ना दूसरों को मूर्ताओं में जीने के लिए अपनी तरफ से प्रोत्साहन करता है। मध्यस्थ हो जाएगा, अगर तीव्र कसाई होगा कि ये इसके कारण मर जाएगा, अपन इसे मध्यस्थ रहो, जो जाने मरे जिंदा रहे तो बोल जाए, हमें क्या लेना देना उससे। उसको समझना नहीं, हठाग्रह दुराग्रह तीव्र है, कर्तृत्व बुद्धि तीव्र है, तो मर जाएगा वो हठाग्रह दुराग्रह करके तुम्हारे नाम पे। कह देगा कि इनने हमें जो नहीं करा तो हम मर रहे, आत्महत्या कर रहे हैं। मर जा, आत्महत्या कर ले, अनंत बार कर ली तूने ऐसी, और कर ही रहो आत्महत्या, कर ले क्या, आत्मा तो मरती नहीं है, तेरे भाव प्राणों का घात तो तू कर ही रहो ना। कौन क्या करे, कौन जिम्मेदार है? तेरा मिथ्या करते थे, दूसरों को अपने हिसाब से परमन कराना चाहता। कौन क्या करे, सम्यक देशी थोड़ी कछु डर रहा हो कछु। अरे अपनी तरफ से तो उसका ये भाव नहीं रहता है कि कोई भैया परेशान हो, पर जिसको मनना है, कौन भगवान एक तीर्थंकर चाहते हैं सब जीव सुखी रहे, पर भी कर पाओ कोई को सुखी? बताओ कैसे? क्यों कि जिसने अपना हटाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ना है उसको कौन समझाएगा? मध्यस्थ हो जाता हूं, मध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तम, जिसका तीव्र हटाग्रह दुराग्रह है उधर से मध्यस्थ, तेरा तू जान, हमें क्या लेना देना। करुणा बुद्धि से आती बुद्धि से वो तो अगर पात्र हो तो समझाने का प्रयत्न करता है और देख लेता है। जैसे मान लीजिए जो भोजन बनाने वाली होती है, अब वे जो तुम्हारी हंडी होती है ना, हंडी, तो उसको उठा करके देखती है। अब जिस दाल को पसीजनी नहीं है तो कब तक उसको पसीजने से रखे रहेगी, और दाने चुर रहे हैं उसमें, और बाकी एक दाना जैसे वो चुनना ही नहीं है, वो टर्रू मूंग है, तो वो क्या करे? अरे वो तो छोड़ दे, तू जहाँ टर्रू है ही नहीं, उल्ले ही नहीं, उसको छोड़ना ही नहीं है, उसके पीछे पूरी थोड़ी दाल खराब कर लेगा वो, सब कुछ चुराव कर जला दे उसको। बहुत वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति मिथ्यात्व दशा में, देखो संसार का नेता कहा है मिथ्यात्व को, और मोक्ष सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का नेता कहा है। मोक्ष मार्ग का खेवटिया है, रतनगंज शराबचार में है या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यक ताला लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। ये तो मोक्ष का नेतृत्व करने वाला है, मोक्ष मार्ग में इसको जीव को ले जाने वाला है, कहीं अटकाने भटकाने वाला नहीं है। और मिथ्यात्व संसार में घुमाने वाला है, नेतागिरी करने वाला है, तीव्र हटाग्रह दुराग्रह पूर्वक बाहर की पकड़ पूर्वक जीने वाला है। ज्ञानी को कोई पकड़ नहीं होती बाहर की, अंदर की पकड़ होती है। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, पर अपनी स्वरूप की पकड़ नहीं छोड़ता। तो जिसके सद्भाव से क्या होता है, ये जीव जागृत हो जाता है, और जिसके अभाव से जीव सोता रहता है, वो कैसा है? वो इंद्रियातीत है, वो विकल्पातीत है, वो अनिर्दिष्ट है, शब्दातीत है, वो स्वानुभूति से प्राप्त है, स्वसंवेदन गम्य है, वो अपने अंदर अपने ज्ञान में ही, वो अंतर्मुखी ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञात होता है। अब उसका ही स्वरूप ये जगमग रूप है, ये पॉइंट देखिए, पढ़िए।
आत्मा का जगमग जोर से पढ़ना थोड़ा अच्छे से। जैसे बिजली या दीपक अपने प्रकाश का काम करता है, तो वहाँ जगमग दोनों चलते हैं। लोग बोलते भी हैं कि यह दीपक जगमगा रहा है। उस जगमग का अर्थ है कि यह दीपक अपने में समाया हुआ रहता है और बाहर में उजिला देता हुआ रहता है। इसमें दोनों काम चल रहे हैं। कभी कभी तो यह बात समझ में भी आती है कि देखो, अब यह दीपक अपनी ओर सिकुड़ा और अब यह दीपक बाहर में प्रकाश फैलाने के लिए हुआ। खूब सूक्ष्म दृष्टि करके देखो तो दीपक में जगमग दोनों बातें पाई जाती हैं। इसी तरह आत्मा में जगमग दोनों बातें हैं, ज्ञान और आनंद। प्रभु का स्वरूप जब बखानते हैं तो कहते हैं ना, सकल गेय ज्ञायक तदक निजानंद रसलीन। प्रभु सकल गेय के ज्ञायक हैं, यह तो है जग का स्वरूप, और अपने आनंद रस में लीन है, यह है मग का स्वरूप। ऐसा जगमग स्वरूप प्रभु अपना प्रकाश बनाए हुए हैं। इस आत्म तत्व का यह स्वभाव है। देखो, बहुत सरल दृष्टांत दे करके समझा रहे इसको। जितना दीपक शांत होगा उतना प्रकाश तीव्र होगा, और जितना दीपक चंचल होगा, उसकी लौ हल रही होगी, उतना प्रकाश नहीं होगा। ऐसे ही अपना जितना अपने स्वरूप में स्थिरता होगी, उतना ज्ञान का प्रकाश पूर्ण प्रकट होगा, और जितनी चंचलता उपयोग में होगी, उतना अपना ज्ञान का प्रकाशहीन होगा। मग अपने में मगन होना, और जग माने जागृत होना, बाहर में प्रकाशित होना। तो जितना जितना अपनी स्वरूप, इसलिए तो अनंत भगवान पूर्ण अपने में जम गए, इसलिए सकल गे उनके ज्ञान में प्रकाशित हो गया। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। देखो, बोल तो रहे हैं ऐसा सकल गे को पहले बोल रहे हैं, पर निजानंद रसलीन तो सकल गे ज्ञायक तदपि, पहले 12वां गुणस्थान होता है क्षीण मोह, पहले अपने में जमा जाता है, फिर बाहर की ज्योति प्रकाशित होती है। सकल गे ज्ञायक तदपि, वो तो छंद के हिसाब से पहले सकल गे लिखा है, पहले प्रवृत्ति के हिसाब से पहले निजानंद रस लीन तो सकल गे ज्ञायक तदपि। जितने जितने तुम अपने में जमते जाओगे, उतना उतना तुम्हारा ज्ञान खिलता जाएगा, उतना उतना ज्ञान तुम्हारा स्वपर प्रकाशक पना सहज होता जाएगा। अलग से तुम्हें ज्ञान के लिए जगाने के लिए अलग कुछ नहीं करना है। अपने में जमने की जरूरत है, सिर्फ के लिए लीन होने की जरूरत है। तो ये जगमग ज्योति है। तो अपन दीपावली को बहुत सारे दीपक जला लेते हैं, परंतु एक दीपक आज तक अपना बुझा हुआ है। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। कि बाहर में तो तुम्हारी दिवाली खूब जगमगा रही, और अंदर में तुम अंधेरा और मुथ्यात को सेवन करके इतना बड़ा एक मन को 40 किलो को लड्डू चढ़ा दो तो दीपावली विशेष मनाई गई। 1 कुंटल को चढ़ा दो तो और बड़ी दीपावली बन गई, और घृत मिथ्यात का सेवन कर रहे तुम। अरे भाई, भगवान मोक्ष गए स्वरूप में जमकर, उनके प्रथम शिष्य गणधर गौतम को केवल ज्ञान हुआ अपने में जमने से कि बाहर में फैलने से, कि बाहर का नाटक करने से, उनके नाम पर पाखंड खड़ा करने से, कि सारे पाखंड छोड़ के अपने में जमने से। बहुत पागलपन है। और अब भीड़ जहां मूढ़ों की जमात है, उधर तुम कहने लगे उसे तुम्हें मार डाले धर्म के नाम में, सांप्रदायिकता में, कि जी देखो, ये तो खुद तो करते नहीं है और ये दूसरों को भी नहीं करने दे रहे धर्म। ऐसी मूर्ताओं का, क्योंकि बहुमत का जमाना है आज मूढ़ों को इसलिए क्या करते नेता लोग इतने चालाक होते हैं
जो समझदार लोग होते हैं उनको अपना विरोधी बना देते हैं, और जो मूर्ख होते हैं उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए इनको छोटे मोटे, जैसे बच्चों को गोली बिस्कुट दे दो और अपने हिसाब से उनसे काम करवा लो, ऐसी छोटे मोटे प्रलोभन दे के और अपनी वोटें इकट्ठी करके अपन बन जाओ नेता, और फिर भी समझदार लोगों को कर दो, अपने से विरोध वालों को जेल बंद कर दो, उनके ऊपर कभी भी लांछन लगा दो। बहुत पागलपन है इस काल में, पंचम काल में। पहले नेता ऐसे नहीं बनते थे मूढ़ लोग बहुमत के आधार पर, पहले नेता बनते थे अपने भावों की विशुद्धि के आधार पर। चक्रवर्ती बनते सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं बनती, 6 घंटे के अधिपति। और आजकल काय पे बन रहे, उल्टी व्यवस्था, मूर्खों की भीड़ से नेता। अच्छे लोग तो कम होंगे और भीड़ काय की होगी, मूर्खों की, समझदार की। तो बहुमत के आधार पर कौन चुना जाएगा, समझदार के मूर्ख? बहुत विचित्र दशा है इस पंचम काल की। धर्म बहुमत से नहीं होता है, धर्म तो सत्य पे होता है, तथ्य पे होता है, यथार्थता पे होता है। तो ज्यादातर सांप्रदायिक व्यक्ति क्या करता है, धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना चाहता है, लोगों को धर्म के नाम पर प्रलोभन दे दे के और अपने मत में, अपने मजहब में भीड़ बढ़ाते जाओ, तो अपना बहुत बड़ा धर्म को मजहब हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। तो ये आत्मा का स्वरूप जगमग, अपने में मगन भाव और ज्ञान का प्रकाश पूरा जग 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 जाहिर हो गया, उसमें सकल के ज्ञायक उसके ज्ञान में झलकने लग गया, सब ज्ञों को जानने लग गया। चलिए एक पॉइंट और पढ़ लो, ये आत्म परिचय बिना मुग्ध बुद्धि। आत्म परिचय बिना मुग्ध बुद्धि। चेतना में पढ़ो तुम जोर से थोड़े। आत्म परिचय बिना मुग्ध बुद्धि, जगमग रूप चैतन्य चमत्कार मात्र, अतः अंतः चकचकायमान प्रकाशमय आत्म तत्व का जब परिचय हो नहीं होता, तो यह प्राणी मोह नींद में ध्येयासक्त हो रहा है। यह मेरा है, यह फलां का है, यह बड़ा है, इसकी रक्षा करना है, उसमें बड़प्पन मानते हैं। बताइए, है कुछ नहीं, जंजाल बढ़ गए, विकल्पों में पड़ा है, तो क्या यह कम संकट माना जाएगा? सोया हुआ है, अपना चेतन ही है, परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व हूँ, ऐसा उसे स्मरण भी नहीं है। जिसके अभाव में यह आत्मा सो जाता है, अर्थात बेखबर हो जाता है, वह मैं आत्म तत्व हूँ, और जिसकी दृष्टि होने पर यह आत्मा जग जाता है, सावधान हो जाता है, वह मैं आत्म तत्व हूँ। ये है जिसकी दृष्टि हो जाने पर ये आत्मा जाग जाता है, और जिसकी विस्मृति से ये आत्मा सो जाता है, अर्थात पर में मूर्छित होकर के जीने लगता है। सोना माने पर में मूर्छित होकर जीना। जितना ज्यादा पर की सावधानी उतनी स्वरूप की असावधानी, और जितनी स्वरूप की सावधानी उतनी पर की तरफ से असावधानी। का हो रहा होता रहेगा, अपने का क्या, उसमें कुछ नहीं। तो जो लोग बाहर में ही जागृत हैं, वे अपने स्वरूप की तरफ से सो रहे हैं। तो यहाँ जो हेडिंग दी कि आत्म परिचय के बिना मुग्ध बुद्धि, जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, उसकी सारी बुद्धि कैसी है? मुग्ध माने मूर्छित, मुग्ध, ये आदमी कहते हैं मुग्ध हो गया, मोहित हो गया, मूर्छित हो गया। रात दिन उसका ज्ञान पर में मूर्छित रहता है, कसायों में मूर्छित रहता है, मोह से प्रभावित होता है, उसकी अपनी खुद की सामर्थ्य नहीं चलती। इसलिए जो ज्ञान अभ्यास करेगा उसका मोह क्षीण होगा, और जो मोह अभ्यास करेगा उसका ज्ञान क्षीण होगा। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महात्म नाही, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महात्म नाही। उसका ज्ञान का महत्व क्षीण होता जाता है, जो मोह में ज्यादा मूर्छित होकर जीता है, बाहर की सावधानी रख करके नेतागिरी करता है, वो उसका ज्ञान क्षीण होता जाता है। रात दिन कर्मों का आवरण, उसके ज्यादा संकल्प कल्प से कर्मों का आश्रय बंध में से होता है। इसलिए अपन बोलते
जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने भाव बीत गए इन संसार में जल्पों में। रात दिन बस इसी में पागलपन में, इसी में अपना बस बड़प्पन मानता है, बाहर में उलझाए रहो अपने को भूले रहो। जितने भी बाहर के आयोजन हैं वे अपने को भुलाने के आयोजन हैं, अगर स्वलक्ष्य से नहीं हो रहे और उस समय स्व का ही विशेष सावधानी नहीं बरती जा रही तो सारे के सारे स्वरूप विस्मृति के कारण है। इसलिए किसी ने लिखा है कि जितने ये सांप्रदायिक धर्म हैं ये सब नशे हैं, अफीम के नशे हैं, भांग के नशे हैं, शराब के नशे हैं। आचार्यों तो लिखा ही है चैडाला में, मोह महामद पर में मूर्छित होने का जो महातेज शराब पी रखी इस जीव में। हाँ, सब में वही है, वो तो नशा वही है। अब जब तक वो अपनी तरफ से जिसको आदत खोटी पड़ जाए वो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी अपने सामर्थ्यवान की सानिध्य में जाए तब उसके बल से वो छोड़ने की सामर्थ्य जगा पाता है, नहीं था तो वो तो उसके वही में फंसा रहता रात दिन। जैसे कोई व्यक्ति गुंडों के चक्कर में फंस जाए तो जब कोई विशेष ताकतवर व्यक्ति के सानिध्य में आ जाए तो उस गुंडों से पीछे छुड़ा पाता, नहीं था तो बस वही में मरता रहता वो। तो ये आत्मा अपना ज्ञान इस मिथ्यात्व और मोह के इसके चक्कर में फंसा हुआ है अनादिकाल से। इसके लिए तो कोई क्या है, जो जागृत पुरुष है, मोह को जिनने पछाड़ दिया है वे ही उनके सानिध्य में जाकर तुम्हारा मोह क्षीण हो सकता है। अन्यथा तो मोह के चक्कर में जी मरता रहता, अर्थ में ध्यान करता रहता, और मोही जीवों के सानिध्य में जाए तो वे और नशा कराने की तुम्हें बढ़िया सलाह देते रहते। ऐसे ही आयोजन करेंगे जिसमें तुम्हारा मोह और बढ़ता जाए, क्योंकि वे भी नशे, उनको भी आदत है नशे की। तो जो पीने वाला होता, खाने वाला होता, वो सारे तुम खाओ यार, कुछ नहीं क्या रखा संसार में, ठीक है का रखो, ये सब बेकार की बातें हैं। तो जैसा होता उस सामने वाले को भी उसी रूप परिवर्तन कराना चाहता है। तो ये जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से ज्ञानियों ने एक एक उनका सूत्र, एक एक गाथा, एक एक श्लोक, सारे उनके एक एक वचन अपने लिए एकमात्र सिर्फ स्वरूप जागरण के लिए होते हैं, क्योंकि वो जागृत होकर जी रहे हैं और उनके वचन दूसरों को जगाने में कारण होते हैं। अगर कोई अज्ञानी तीव्र विपरीत बुद्धि वाला हो तो उन वचनों से उल्टा अर्थ निकाल करके और अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। तो अब जो है ये अपन को जिसके सद्भाव में ये जीव जागृत होता है, जिसके अभाव में ये जीव सोता रहता है, ऐसा वो आत्मा शब्दातीत, विकल्पातीत, वचनातीत और तुम्हारे इंद्रियातीत, इंद्रियों के ज्ञान गम्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, मन के विकल्पों से नहीं जाना जा सकता, और शब्दों में भी उसको शब्दों से नहीं समझा जा सकता। एकमात्र स्वसंवेदन ज्ञान में ही वह ज्ञात होता है। जिन जीवों को ऐसे अपने उस आत्मा के स्वरूप को समझना हो, वो अपने ज्ञान को अंतरोन्मुखी करके इधर सबसे 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से हटाकर ऐसे उस अपने ज्ञान में व्यापने वाला उस ज्ञायक आत्मा को, प्रतिक्षण जो अपने ज्ञान की तरंग उठती रहती है, पर्याय निरंतर अपना उदय हो रहा है, तो उसमें उसी में आत्मा विराजमान है। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता, इधर उधर नहीं देखना उसको, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल गोपाल सबको सुलभ, बहुत सुलभ, निरंतर सदा प्राप्त है वो। ऐसे उस स्वरूप का अगर अपन लक्ष्य करेंगे, उसका सानिध्य करेंगे, तो अपने लिए उसकी उपलब्धि होकर के अनादिकालीन मिथ्यात्व का अभाव होकर स्वरूप की प्राप्ति होगी। चलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत्चेतन दर्शारे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो सपर हित कैसे कर
इस जगत में फिर भवे जन अज्ञान वश भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे धनी धन्य है वे जीव जिन वचन सुन निज हित करे। वर्षा में मणि माता की न्यून